हेलो हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू एकता की पाठशाला। एकता की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की टॉपिक से आपको पता लग रहा होगा कि आज हम हिमाचल प्रदेश के क्लाइमेटिक जोन्स को पढ़ेंगे। क्लाइमेटिक जोन्स ये होते क्या हैं, ये भी हम पता करेंगे। हमने एक क्लास में पढ़ा था रेनफॉल पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बारिशों का जो पैटर्न है, किस तरह से बारिशें होती हैं, वो हमने पढ़ा था। बस वही बारिशें जो है हमारे क्लाइमेटिक जोन्स को डिवाइड करती हैं हिमाचल प्रदेश में। चलिए, अभी क्लाइमेटिक जोन्स होते क्या हैं और इनका ये बनना क्या वजह है, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो इस रोचक तथ्य को, रोचक जानकारी को पाने के लिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जो है जरूर देखिएगा। और हम जो है हिमाचल प्रदेश के क्लाइमेटिक जोन्स के साथ साथ, अगर हो सके टाइम मिलेगा तो हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भी पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिए। क्लाइमेट क्या होता है, तो रेनफॉल वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि क्लाइमेट और वेदर, राइट, दो चीजें हमने पढ़ी थी कि क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। ठीक है, हल्का सा आइडिया ले चलिए। आजकल के टाइम में हम डेली फोन पे देखते हैं आज का वेदर क्या है, आज का मौसम क्या है। 8 बजे बारिश है, 10 बजे बारिश है, फिर क्या होता है 1-2 बजे धूप निकल जाती है। बेसिस पे जो है वेदर देखते हैं, यानी मौसम देखते हैं, राइट। अब ये मौसम जो होता है ये केवल मात्र डेली बेसिस पर ही नहीं होता, ये हमारा डेली भी होता है, वीकली भी होता है, ठीक है, मंथली भी होता है, यानी शॉर्ट टाइम पीरियड की स्टडी। ठीक है, मौसम की, अपने आसपास के वातावरण की शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्टडी, राइट। डेली, आवरली भी होता है, ठीक है, आवरली भी होता है, यानी छोटे से टाइम पीरियड के लिए हमारे आसपास के वातावरण की स्टडी कहलाती है मौसम यानी वेदर, राइट। और फिर होता है क्लाइमेट यानी जलवायु, ठीक है। अब ये जलवायु क्या होता है, जलवायु होता है लॉन्गर टाइम पीरियड की स्टडी हमारे आसपास के वातावरण की, ठीक है, लॉन्गर स्टडी ऑफ, ठीक है, लॉन्गर स्टडी, ठीक, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए स्टडी, ठीक। अब ये जो लॉन्गर स्टडी है ये नहीं कि 1 साल 2 साल नहीं, वर्षों की, ठीक है, 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष, लगभग जो है 40 से 50 साल का स्टडी होती है। फिर हम देखते हैं कि हाँ जी, जून से लेके सितंबर तक मॉनसून हमारे भारत देश में आते हैं, ठीक, यानी लगभग 40-50 वर्षों की स्टडी हमें फिर जो है एक पैटर्न बताती है, सीजनल पैटर्न, ठीक है। सीजनल पैटर्न जो होता है हमारा, ऋतुएं हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, तो लॉन्गर टाइम पीरियड की स्टडी हमारे जलवायु की, जिससे हम जो है ऋतुओं को डिसाइड करते हैं, सीजन का पता लगाते हैं कि हाँ जी, हमारे अप्रैल टू जून जुलाई तक जो है, जून तक जो है हमें समर मिलता है, ठीक है। तो यही स्टडी होती है, राइट। ये हो गया क्लाइमेट और वेदर, राइट। अब हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश में बारिशों का क्या कारण था, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में, रेनफॉल वाली क्लास में भी देखा था कि हिमाचल प्रदेश में जो बारिशें थी वो किस तरह से होती थी, ठीक है। चलिए, आज भी हल्का सा आइडिया लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है 3 सीजन्स होते हैं, यानी 3 हमें ऋतुएं मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन से सीजन्स होते हैं, समर, रेनी और विंटर। समर सीजन यानी ग्रीष्मकाल, रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु और विंटर सीजन, राइट। मेनली हमें जो है हिमाचल प्रदेश में यही 3 जो है सीजन्स मिलते हैं। और अब आती है बारी कि समर और रेनी सीजन में बारिशें किस वजह से होती हैं। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या, हमारे पूरे भारतवर्ष में भी जो है हमारे एक ही कारण है जिससे समर और रेनी सीजन यानी लेट जून के अंत तक जो है हमें हमारा जो मानसून है, मानसूनी पवनें जो होती हैं, यानी मानसूनी जो हवाएं होती हैं वो हमें मिल जाती हैं, और उस वजह से हमें बारिशें मिल जाती हैं पूरे भारतवर्ष में। धीरे धीरे जो है हमारे वेस्टर्न घाट की तरफ से मानसून आते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपकी जानकारी के लिए मैं हल्का सा आइडिया बताती हूँ कि जो मानसूनी हवाएं हैं, मानसूनी पवनें होती हैं, वो हमेशा ही हमारे वेस्टर्न घाट यानी इंडिया के वेस्टर्न घाट की तरफ से आती हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की तरफ से आती हैं, पश्चिमी घाट्स की तरफ से आती हैं। इसीलिए ही इन्हें जो है साउथ वेस्ट वेस्टर्लीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पेपर का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मॉनसून को किस और नाम से जाना जाता है, तो मॉनसून को जाना जाता है साउथ वेस्ट वेस्टर्लीज। इसे नोट कर लीजिए, साउथ वेस्ट वेस्टर्लीज
और इसे कहा जाता है ट्रेड विंड। ठीक है, ये जो ट्रेड विंड वाला ऑप्शन है, ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि मानसूनी पवनों को जो है कौन और किस नाम से जाना जाता है। ट्रेड विंड हिंदी में, हिंदी वाले नोट करेंगे, इसे कहते हैं व्यापारिक पछुआ। व्यापारिक पछुआ, राइट। तो मानसून का दूसरा नाम है व्यापारिक पछुआ। ठीक है, वेस्ट की तरफ से ये मानसूनी पवनें आती हैं और पूरे भारतवर्ष में ये बारिश करती है। ठीक, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी समर और रेनी सीजन में जो है बारिशें मानसून के कारण होती है। ठीक है, फिर मानसून जब वापस जाता है तो उसे कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, तो अक्टूबर तक, ठीक जून से लेके अक्टूबर मंथ तक जो है हमारे हिमाचल प्रदेश या फिर पूरे भारतवर्ष में जो है मानसून की वजह से बारिशें होती हैं। राइट, अब आ जाइए विंटर। तो विंटर की जो बारिशें हैं वो या तो लोकल विंड्स की वजह से होंगी, ठीक, यानी कुछ ही क्षेत्र में हवा जो है ऊपर उठ गई, अपने साथ मॉइस्चर ले गई आसमान में और फिर बारिश हो गई, वो होती हैं लोकल विंड्स। ठीक है, हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पर, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर इन लोकल विंड्स के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, जैसे कुछ क्षेत्रों में लोकल विंड्स का, ये इंडिया में ही होती है, मैंगो शावर, इस तरह की जो है बारिश का हवाओं का नाम है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि ये जो लोकल विंड, ये मैंगो शावर मैंने नाम बताया, ये कौन से राज्य में होती है मैंगो शावर बारिश। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, फिर और विंटर रेन्स का क्या कारण है, तो एसटीजेज, साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक, ये क्या होता है, एक तरह की बारिशें, हवाएं होती हैं 14 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर ये बहती हैं। ठीक है, 23 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, अक्षांश से लेके ये बहती हैं 35 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक। ठीक है, 35 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक ये बहती हैं। ठीक है, अब हमारा हिमाचल प्रदेश जो है कितने से कितने के बीच में है, ठीक है, 30 से 33 के बीच में है ना, 33 डिग्री नॉर्थ के बीच में है हमारा हिमाचल प्रदेश, राइट। ठीक है, तो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो बारिशें विंटर रेन्स होती हैं वो एसटीजेस की वजह से होती हैं, यानी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, राइट। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की वजह से जो है ये बारिशें होती हैं हमारी विंटर रेन्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये हमारे मॉनसून का इंडिकेटर भी होती हैं। ठीक है, यानी ये देखिए भारत का नक्शा इस तरह से है, राइट। तो हमारी जो मॉनसून होती हैं वो आती हैं हमारे वेस्टर्न घाट से। ठीक है, जून मंथ में ये आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिर कब तक ये बारिशें करती हैं, तो ये करती हैं बारिशें हमारे अक्टूबर मंथ तक। ठीक, फिर अक्टूबर मंथ में ये जो है वापस चली जाती हैं। ठीक है, वापस होते हुए, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है पेपर का, टेट के एग्जाम में भी आया था कि हमारे ईस्टर्न घाट में जो है बारिश किस वजह से होती है, तो ईस्टर्न घाट में अक्टूबर मंथ में हमारे रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से जो है बारिश होती है। ठीक है, जाते हुए मॉनसून की वजह से जो है अक्टूबर मंथ में हमारी बारिश होती है और आने वाले मॉनसून की बारिश जो है हमारे जून से लेके सितंबर तक होती है। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश में भी मॉनसून की वजह से ही बारिश होती है। ठीक, और विंटर रेन्स जो होती हैं वो होती हैं हमारी एसटीजेस की वजह से, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ये जो है इस तरह से बहती हैं, 23 से लेके 35 डिग्री तक ये बहती हैं। ठीक है, ये अपने साथ मॉइस्चर कहां से लाती हैं, पानी कहां से लाती हैं, तो हमारे मध्य एशिया में मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सागर है, कैस्पियन सी है, डेड सी है, उन सभी सी से यानी छोटे छोटे सागरों से जो है ये हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं और हमारे भारत के उत्तरी भाग में ये बारिश करती हैं विंटर्स में। ठीक है, फिर अब ये जो वेस्टिजेज हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं, ये हमारे मॉनसून का इंडिकेटर भी होती हैं। ठीक, जब तक ये एसटीजेज इस तरह से नहीं चली जाती, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर लेती, ठीक है, तब तक हमारी मॉनसून विंड्स भी नहीं आती हैं। जैसे ही ये हवाएं तिब्बतियन पठार की तरफ जाती हैं, वैसे ही हमारी मॉनसून हवाएं जो है हमारे वेस्टर्न घाट से आती हैं और हमारे समर की बारिश फिर से शुरू हो जाती है
गर्मियों में, ठीक है। गर्मियों में जो है एसटीजेज इस तरह से हट जाते हैं और मानसून फिर बारिश करते हैं। और सर्दियों में ये जो ग्रीन कलर शो हो रहा है ये सर्दियों की बारिश होती है हमारे हिमाचल प्रदेश में। क्लियर हो गया। इस तरह से हमारे हिमाचल प्रदेश में समर और रेनी सीजन में मानसून की वजह से बारिश होती है, ठीक है। और विंटर में जो है हमारे एसटीजेज की वजह से जो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जिसे कहा जाता है उसकी वजह से बारिश होती है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो होती है 23 डिग्री से लेके 35 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ये बहती हैं पूरे पृथ्वी पर, ठीक है। पूरी पृथ्वी पर ये बारिश करती हैं, ठीक है, विंटर्स में, राइट। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक, ये नहीं है कि हमारे भारत के ही नॉर्दर्न भाग में ये बह रही हैं, ये पूरे ग्लोब पर, पूरे पृथ्वी पर जो है इस तरह से गोल गोल घूमती हैं, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको ये बारिशों का कारण और बारिशों की पैटर्न जो है समझ आ गया होगा। अब इन बारिशों की वजह से हमारे हिमाचल प्रदेश में क्लाइमेट जोन्स किस तरह से बने हुए हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, जो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होती हैं इन्हें मॉनसून का इंडिकेटर भी कहते हैं, क्योंकि जब तक ये गर्मियों में हटती नहीं है तिब्बती पठार तक, तब तक हमारे मॉनसून भी भारत में एंटर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मॉनसून का इंडिकेटर कौन होती है, तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो मॉनसून का इंडिकेटर होती हैं। जब तक ये नहीं हटती नॉर्दर्न रीजन में तब तक हमारे मॉनसून भी भारतवर्ष के पश्चिमी घाट से, वेस्टर्न घाट से भारत में एंटर नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ चलते हैं हिमाचल प्रदेश के क्लाइमेटिक जोन्स की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश में क्या किस तरह से क्लाइमेटिक जोन्स डिवाइडेड हैं, उससे पहले हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हमारे 0 डिग्री को कहते हैं इक्वेटर, राइट। तो इसको मैं थोड़े साइड में बनाती हूं, ठीक है। 0 डिग्री को कहते हैं इक्वेटर, राइट। इक्वेटर पर मैंने सन इसलिए बनाया क्योंकि सन जो है डायरेक्ट जो है हमारी इक्वेटर पर गिरता है, सीधी रोशनी जो है इक्वेटर पर पड़ती है और इक्वेटर जो है बहुत यहाँ पर हॉट होता है, गर्मी होती है, राइट। तो इसे कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं हिंदी वालों के लिए? उष्ण कटिबंध, राइट। अब हमारे पूरे पृथ्वी का पैटर्न किस तरह से है सन का, तो हमारा सन जो है इस तरह से 0 से, जब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 0 से ऊपर की तरफ होता है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, समर होती है, तो हमारा 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक जो है सन आता है, ठीक है। सन इस तरह से जो है नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक ही अपनी सीधी रोशनी को गिरा पाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है इस तरह से टिल्टेड है, राइट। तो अगर सन इस तरह से है तो सन यहां तक जाएगा, 30 डिग्री तक गया, ठीक है। 30 डिग्री तक जो है इसने अपनी रोशनी सीधी डाली, राइट। और यहां तक जो है ये टेढ़ी रोशनी पड़ती है हमारी, राइट। तो हमारे 30 डिग्री से अब जो है सन डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ती है, यानी हमारे ठंड ज्यादा होती है उस तरफ, क्योंकि सन हमारा सीधा नहीं पड़ता है 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड या फिर साउदर्न लैटिट्यूड के बाद ऊपर या नीचे जो है सन डायरेक्ट अपनी रोशनी को नहीं डाल पाता है पृथ्वी पर, राइट। हाँ जी, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। 23 डिग्री हाफ तक जो है ये हमारा ट्रॉपिकल जोन्स में बता रही हूं मैम, ठीक। हमारे 30 डिग्री नॉर्थ तक जो है हमारा ट्रॉपिकल जोन होता है, राइट। और 30 डिग्री साउथ तक ही हमारा ट्रॉपिकल जोन होता है, राइट। ट्रॉपिकल जोन हमारा 30 डिग्री नॉर्थ तक और 30 डिग्री साउथ तक जो है ट्रॉपिकल जोन होता है, राइट। अब ये जो है हमारा 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड को कहते हैं कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हमारे 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड को कहते हैं मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
राइट तो हमारा सन इसी तरह से जो है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है तो इस तरफ डायरेक्ट पड़ता है, और जब साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो हमारा सन डायरेक्टली जो है इतने ही रीजन तक हमारे डायरेक्ट सनलाइट डाल पाता है पृथ्वी पर। ठीक है, फिर 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक, 45 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और यहाँ पर 45 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड, यहाँ तक जो है हमारा डायरेक्ट सन नहीं गिरता, यानी इस रीजन को कहा जाता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, राइट, शीतोष्ण। ठीक, यहां पर भी टेम्परेट जोन 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण। राइट, अब कुछ जगहों पर आपको मिलेगा सब ट्रॉपिक कल या फिर सब टेम्परेट। ठीक है, यानी सम शीतोष्ण और सम उष्ण कटिबंधीय, सम उपोष्ण, सम उपोष्ण और सब टेम्परेट को कहा जाता है सम शीतोष्ण। राइट, तो आपने लर्न किस तरह से रखना है, अगर सम शीतोष्ण है, सम शीतोष्ण है यानी टेम्परेट लिखा हुआ है, इट मीन्स वहां पर डायरेक्ट जो है सनलाइट नहीं पड़ती है या फिर हाइट ज्यादा होगी। ठीक है, हाइट ज्यादा होगी यानी, नहीं कोई बात नहीं, मैं समझा रही हूं टॉपिक अभी। ठीक है, हाइट ज्यादा होगी यानी हमारा टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर लो होगा हमारे टेम्परेट जोन में, शीतोष्ण जोन में। ठीक है, और हमारा जो ट्रॉपिकल जोन है उपोष्ण या उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण, उषा, सनलाइट को उषा कहते हैं। ठीक है, तो उषा यानी गर्मी है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो ट्रॉपिकल। राइट, तो ट्रॉपिकल का मतलब हमारा टेम्परेचर ज्यादा है। राइट, टेम्परेचर इज हाई। ठीक, जब हम हिमाचल प्रदेश में ट्रॉपिकल और टेम्परेट पढ़ेंगे तो वो हमारा हाइट के हिसाब से है। ठीक है, और ये हमारा जो है लैटिट्यूड के हिसाब से ट्रॉपिक और टेम्परेट है। ठीक है, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ट्रॉपिक क्यों लिखते हैं और टेम्परेट क्यों लिखते हैं, यानी उष्ण क्यों लिख रहे हैं और शीतोष्ण क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में ये आ गया, ये जो पोर्शन है ना 0 डिग्री इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, ये है हमारा नॉर्दर्न लैटिट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी हमारे पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। ये क्यों मैं बोल रही हूं, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, और इसी तरह से हमारा जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर है वो हमारे भारत से गुजरती है, यानी हमारे भारत से जहां पर ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर गुजर रही है, इट मीन्स हमारे भारत पर जो है डायरेक्ट सीधी रोशनी जो है पड़ती है सूर्य की, और हमारे भारत देश में जो है प्रॉपर समर होता है। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट सीधी रोशनी पड़ती है यानी हमारे प्रॉपर समर होता है। ठीक है, हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, इन जगहों से हमारे ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर गुजरती है, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हाइट के हिसाब से जो है हमारे जोन्स हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के जोन्स आप नोट करिए, ये हाइट के हिसाब से हैं। हिमाचल प्रदेश को जो है लघु इंडिया, ठीक है, स्मॉलर इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष का जो हमारा पैटर्न है वो हमारे केवल मात्र एक हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से दिखता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर गर्मी भी है हमारे शिवालिक क्षेत्र में, और हमारे जो है टुंड्रास की तरह मौसम भी है हमारे पांगी और लाहौल स्पीति किन्नौर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो एक तरह से पूरी पृथ्वी पर जो है जिस तरह से पैटर्न है मौसम का वो हमारे अकेले हिमाचल प्रदेश में दिखता है। वो क्यों, क्योंकि हमारे हाइट की वेरिएशन है। ठीक है, हाइट की वेरिएशन की वजह से जो है हमें इस तरह का मौसम और इस तरह की जलवायु जो है दिखती है। ठीक, तो फर्स्ट जोन आपने नोट करनी है। फर्स्ट जोन इज सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, नोट करते चलिएगा, सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं उप आर्द्र उष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं?
उप आर्द्र, आर्द्र यानी बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी है। उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय है। ट्रॉपिक्स है यानी टेम्परेचर ज्यादा है। इसी तरह से आपने नोट रखना है, ह्यूमिड लिखा है, ह्यूमिड लिखा है यानी बारिश है, ट्रॉपिक लिखा है यानी उष्णता है, टेम्परेचर ठीक ठाक है। ठीक, सेकेंड जोन आपने लिखनी है। फर्स्ट जोन इज सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। और यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो हमारा ऊना, पांवटा साहिब और इंदौरा, इंदौरा है हमारे कांगड़ा में। मैप पर भी देख लेते हैं। राइट, तो हमारे इस तरह से ये जोन है। ये ऊना, पांवटा साहिब और इंदौरा क्षेत्र, पांवटा साहिब सिरमौर का और ऊना ये वाला क्षेत्र और कांगड़ा का इंदौरा। ठीक है, फिर सेकेंड जोन आपने नोट करना है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, सेकेंड वन इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन को हिंदी में कहा जाता है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। राइट, ह्यूमिड है यानी बारिशें हो रही हैं। ठीक है, हमें जो है ह्यूमिडिटी मिल रही है। ट्रॉपिकल है, इट मीन जो है टेम्परेचर ठीक ठाक है। अभी जो है सनलाइट हमें प्रॉपर जो है टेम्परेचर है यानी टेम्परेचर ठीक ठाक है इस क्षेत्र में। ठीक है, आप देखते हैं कि इस क्षेत्र में जो है कौन कौन से रीजन आते हैं। तो लिखिए चंबा का भटियात, भटियात, भटियात के बाद आपने लिखना है कांगड़ा का नूरपुर क्षेत्र, नूरपुर, शाहपुर हमारे शाहपुर, फिर देहरा, देहरा गोपीपुर ये भी कांगड़ा का ही रीजन है। ठीक है, फिर देहरा के बाद हमारा बिलासपुर, नालागढ़, सोलन वाला क्षेत्र। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे सिरमौर तक आता है ये। ठीक है, राइट, हमें जो है सिरमौर में 3 तरह के जोन्स मिलेंगे मिलेंगे अभी। ठीक है, तो ये इस तरह से आता है। ये चंबा तक आ रहा है। चंबा का जो भटियात क्षेत्र है वो हमें इस क्षेत्र में मिलेगा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में। राइट, फिर उसके बाद आपने थर्ड जोन नोट करना है। थर्ड जोन इज वेट सब टेम्परेट जोन। ठीक है, अब हाइट बढ़ रही है। ठीक, तो हाइट बढ़ने की वजह से जो है हमें ठंड का महसूस होना जो है, हमें ठंड महसूस हो जाएगी और टेम्परेट टाइप। ठीक, तो ठंड बढ़ रही है, इट मीन हमें टेम्परेट टाइप जो है क्लाइमेट अब मिलेगा। ठीक, तो इसका लिखना है उप समशीतोष्ण। ठीक, वेट सब टेम्परेट जोन, वेट सब टेम्परेट जोन। ये जो 5 जोन है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन जगहों का। ठीक, जैसे पूछ लेंगे भटियात कौन से क्लाइमेटिक जोन में है। ठीक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम्स में ये आया हुआ है। जगह का नाम देंगे और पूछेंगे कि ये कौन से क्लाइमेटिक जोन में लाई करती है। ठीक, तो इसका उप समशीतोष्ण। ठीक है, उप समशीतोष्ण। राइट, तो जगहें कौन कौन सी है यहाँ पर, जगहें आपने नोट करनी है। पालमपुर, अब थोड़ी हाइट बढ़ गई। ठीक है, पालमपुर, मंडी का जोगिंदर नगर एरिया। जोगिंदर नगर का क्वेश्चन आया था कि जोगिंदर नगर जो है कौन से क्लाइमेटिक जोन में है। पालमपुर, जोगिंदर नगर। चंबा का डलहौजी, डलहौजी, डलहौजी के बाद धर्मशाला क्षेत्र, सिरमौर क्षेत्र। सिरमौर का जो हाइट वाला पोर्शन आ गया, अब जो चूड़धार वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहां से देखिए हमारा डलहौजी, चंबा का खजियार, कांगड़ा का धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, अपर मंडी वाला पोर्शन जोगिंदर नगर वाला, और ये सिरमौर तक। ठीक, ये आ गई हमारा थर्ड क्लाइमेटिक जोन।
ये जो थर्ड क्लाइमेटिक जोन है ये सिरमौर तक आता है, ठीक है, शिमला इसमें नहीं आता है, ठीक है, शिमला हमारे फोर्थ क्लाइमेटिक जोन में आएगा। राइट, फोर्थ जोन इज ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, ठीक है, फोर्थ जोन इज ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। राइट, तो इसे हिंदी में कहते हैं आर्द्र उप शीतोष्ण, ठीक है जी, आर्द्र उप शीतोष्ण। राइट, अब जो है हमें ज्यादा ठंड मिलेगी और इस तरह का क्षेत्र मिलेगा जो वेरिएशन है हाइट में, इसमें जो है ज्यादा वेरिएशन है, कुछ जगहों पर कम हाइट है, कुछ जगहों पर ज्यादा हाइट है, ठीक है, और ये हाइट जो है हमारे गुठलीदार जो फल होते हैं वो हमें इन क्षेत्रों में मिलेंगे। ठीक, अब हाइट वाली जगहें बताऊं मैं आपको, तो चंबा के कुछ क्षेत्रों में और शिमला के कुछ क्षेत्रों में, शिमला में हमें जो है प्रॉपरली एप्पल मिलेगा, कुल्लू में हमें एप्पल मिलेगा, पर चंबा के कुछ क्षेत्रों में हमें जो है एप्पल की पैदावार नहीं मिलेगी। ठीक, तो जो हमारी सॉइल की वेरिएशन है वो भी मैटर करती है और टेम्परेचर की जो वेरिएशन है वो भी मैटर करती है। ठीक, बट इस क्षेत्र में ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में जो है हमारे शिमला में ज्यादा बारिश होती है। ठीक, तो ये ह्यूमिड जो है टेम्परेट जोन आ गया। ठीक है, टेम्परेट भी आ गया यानी ठंड ज्यादा है। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लेना है। इसमें है हमारे कौन कौन से क्षेत्र, कुल्लू पूरा, शिमला हमारा पूरा, शिमला के बाद हमारे अपर मंडी में करसोग और चिच्योट तहसीलें। ठीक है, करसोग चिच्योट क्षेत्र, राइट। फिर उसके बाद हमारे अपर कांगड़ा जो बड़ा भंगाल क्षेत्र है कांगड़ा का, बड़ा भंगाल क्षेत्र। फिर हमारे चुराहा क्षेत्र, चंबा का चुराहा क्षेत्र। ठीक है, पांगी इसमें नहीं आएगा, कुल्लू, अपर मंडी, हमारे पूरा शिमला तक, राइट, पूरे शिमला तक ये जोन है। राइट, शिमला तक, पूरा शिमला जो है इस क्षेत्र में आता है। कुल्लू, अपर मंडी, अपर कांगड़ा और चंबा का चुराहा तक, अपर चुराहा तक ये पूरा फैला हुआ है, शिमला से लेके चंबा तक। राइट, अब रहता है हमारा एक जोन जिसका नाम है ड्राई टेम्परेट जोन। फिफ्थ जोन इज ड्राई टेम्परेट जोन, जिसे हिंदी में कहते हैं शुष्क समशीतोष्ण। राइट, शुष्क समशीतोष्ण, और इसे अल्पाइन क्षेत्र भी कहा जाता है, ड्राई टेम्परेट अल्पाइन। ठीक, अल्पाइन होता है टुंड्रा जो हमारे पोल्स होते हैं ना, साउदर्न पोल और नॉर्दर्न पोल, उस तरह का जो है हमें टेम्परेचर और वातावरण हमारे पांगी, लाहौल स्पीति और किन्नौर क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो है पांगी, लाहौल एंड स्पीति और किन्नौर हमारे केवल मात्र ये लाहौल स्पीति पूरा का पूरा, ठीक है, लाहौल स्पीति पूरा का पूरा। ठीक है, फिर पांगी क्षेत्र हमारे चंबा का और हमारा किन्नौर पूरा का पूरा जो है हमारे ड्राई टेम्परेट अल्पाइन यानी शुष्क समशीतोष्ण जोन में आता है। आई होप आपको जो है ये सारे के सारे पांचों के पांचों जोन जो है क्लियर हो गए होंगे। हमारे जो जोन्स हैं ये हाइट के हिसाब से वेरी करते हैं। ठीक है, हमारे हिमाचल प्रदेश में किस तरह से हाइट चेंज होती है, तो इस डायरेक्शन में जो है हाइट बढ़ती है। ठीक है, शिवालिक क्षेत्रों से लेके हमारे यहाँ ट्रांस हिमालय इस तरफ को है, तो इस तरह से हमारे हाइट वेरी करती है। उसी तरह से हमारे क्लाइमेटिक जोन भी जो है वेरी करते हैं रेनफॉल के पैटर्न की वजह से। कल की क्लास में हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के, और साथ साथ में जो सॉइल पैटर्न किस तरह से रेन्स की वजह से है और पूरे हिमाचल प्रदेश में किस तरह से सॉइल की वजह से जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बने हुए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दूसरों तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।